अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। कराची से एक बहुत दिलचस्प सवाल है। पहले उन्होंने कमेंट किया है KY2MM और वो कहती हैं कि हमने तो ये सोच के शादी की थी कि शौहर इज़्ज़त करेगा। अच्छा, ये जो जब हम लफ्ज़ हम से आगाज़ करते हैं अपने आप को, तो उर्दू में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बाज़ बार लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। वो चूँकि मैं करने का उनको आदत होती है, लेकिन ये जो अदबी ज़ुबान है और ख़ास तौर पे अगर कोई ख़ानदानी बंदा जब बंदी है तो उनके यहाँ ये मुस्तामल है, यानी ये राइज होता है। ना तो वो इज़्ज़त करता है ना मैं करती हूँ, वो चीखता है तो मैं भी चीखती हूँ। अब तो हमारे दोनों बच्चे भी चीखते हैं। घर कम चिड़िया घर ज़्यादा है और सारा कसूर मेरे मियाँ का है। अच्छा जी, अब खातून, आपका नाम तो मुझे अंदाज़ा नहीं है KY से क्या बनता है। घर में आप खाना तो पकाती होंगी ना, तो मुझे ये बताइए, हांडी में आपने बैंगन डाला हो, वो भी काले रंग का, अब बघारा हो या सीधा सीधा काट के डाला हो, और जायका आप चाहती हो कि मटन कौरमे का आए या मटन कढ़ाई का आए, तो इस ख्वाहिश को या इस उस पूरी कैफियत को क्या कहेंगे? को अक्लमंदी कहा जा सकता है। इसी तौर पे अब टिंडे पकाओ और मज़ा चाहते हो करेलों का, तो या करेले पकाओ और मज़ा चाहते हो आप उसका कद्दू का, तो नहीं आएगा ना। जैसी ज़िंदगी, अच्छा, एक जो बहुत बुनियादी चीज़ है, लड़कियों को अगर ये समझ आ जाए तो, पर बहुत मुश्किल है, चूँकि जो समझना नहीं चाहती वो नहीं समझ पाएंगी। वो बोलता है, वो करता है। अच्छा, जब आप अपने मियाँ के साथ ये वाला लफ्ज़, ये डिक्शन इस्तेमाल करते हैं, तो मैं तो इसका मतलब ये लेता हूँ कि आपका दिल उसकी इज़्ज़त से बिल्कुल खाली है। आपके घर का सरबराह, आपके बच्चों का बाप, आपके सर का साईं, खुदा ना खास्ता अभी कोई खातून बेवा हो जाए, मियाँ उसका इसी नाराज़ी में ही फौत हो जाए, तो तब आपको ये गुस्सा और उसकी सारी कैफियत तो याद नहीं आएंगी। तब तो आप उस महरूमी से दोचार होंगे जो फिज़िकल होगी, माली तौर पे होगी, जिस्मानी तौर पे होगी, समाजी तौर पे होगी, स्पिरिचुअल भी होगी। हर लिहाज से बर्बादी का सामना करना पड़ेगा। ये बंदा जिसको आप अभी गिला और शिकवा और उसके साथ सारा मलबा उस पर डाल रहे हो, वो इस मलबे के नीचे दब के उसकी खुशी मर गई, उसकी इज्जत मर गई, उसके कानों की लज्जत मर गई, उसकी वक़्त भी मर गई। तो जो अपन आपको, वो आपने इन्वेस्ट ही कुछ नहीं किया। लड़की या औरत जब भी ब्याही जाए तो इस बात को दिल में बिठा लीजिएगा कि उस ज़िंदगी में जो बीज बो गए, इज़्ज़त का, मोहब्बत का, वफादारी का, अब ये ना कहना शुरू कर दे मैंने ये सारा किया था तो आगे से ये, ऐसा होता नहीं है। कीकर का जो तना है उसके ऊपर जो शाखें होंगी उन पर कांटे आएंगे, और अगर आप आम के नीचे बैठोगे तो आम की शाखों में आम लगेंगे। जिस ज़िंदगी को हम चॉइस करते हैं, पसंद करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, बाबा उसी के नीचे बैठना होता है। अगर आप अपने साय को खुद ही उन टहनों को काट दोगे, जितने जुमले आपने कहे मैंने एज इट इज़ पढ़ के सुना दिए, और पढ़ के इसलिए सुना है कि आप नहीं हैं, इस तरह के पाकिस्तान में बहुत सारी ख़वातीन हैं जो इवन हमारे सोशल वहाँ फेसबुक पे या यूट्यूब पे इतने ही धड़ल्ले से कमेंट्स लिखती हैं और अपने मियाँ को या घर की जो बड़ी हैं उनकी शान में जो गुस्ताखी करती हैं, उसमें एहतराम नाम की कोई चीज़ नहीं होती, लिहाज भी नहीं होता। तो जनाब, अब पहला जो असूल याद रखें, अगर आप रखना चाहो तो मोहब्बत की हांडी पकाइए, उस पर मोहब्बत डालिए,
शोर ना डालिए, शोर डालोगे तो वहाँ से शोर ही आएगा। जब हम जाते हैं ना किसी दुकान पे जा कहते हैं कि हमें दही भल्ले दे दो, तो कभी आपको वो फ्रूट चाट नहीं देगा, हालांकि उसके बाद दोनों साइड बाय साइड पड़ी होती हैं। अच्छा, जब हम फ्रूट चाट मांगते हैं तो हमको वो दही भल्ले नहीं देगा। दोनों को मिक्स करा लें अलग बात है, लेकिन दोनों बाई डिज़ाइन अलग अलग हैं, बाई टेस्ट अलग अलग हैं, बाई शक्ल अलग अलग हैं। तो आपको सारा कसूर मियाँ का कह के अपने घर की अपनी ज़िम्मेदारी, अपना हिस्सा, जो इंग्रेडिएंट आपने डालने थे वो नहीं डले। अब वहाँ से जहरीला मज़ा है और वो जहर आप तक भी पहुँचा है, आपके बच्चों तक भी पहुँचा है। मुझे अफसोस से कहना पड़ेगा कि आपकी बेटी और बेटा दोनों जब अपने अपने ये ख़ानदान को स्टार्ट करेंगे, इतने ही बदतमीज़ और इतने ही बदलिहाज होंगे जितने आप सोच सकते हो। इसलिए कि एक तो जीन्स का मसला, फिर आपकी ट्रेनिंग का मसला। समटाइम ये होता है कि बुरे आदमी के बच्चे बहुत अच्छे निकल आते हैं और अच्छे आदमी के बच्चे बहुत बुरे निकल आते हैं। इसका ताल्लुक ट्रेनिंग से, इसका ताल्लुक उस माहौल से जो हम उसको देते हैं। और अगर आप इस बात को समझ लोगे तो आपकी ज़ुबान जहर उगलना बंद कर देगी, आपकी आँख से जो शोले निकलते हैं, लिपटें निकलती हैं, वो कम हो जाएंगी। ये जो रूठना आपका बार बार और उसको फिर गिला करना और लड़ना, ये कम हो जाएगा। कड़वाहट काश्त करना आज से ही बंद कर दीजिए और यकीन मानिए कि वहाँ से कड़वाहट कम हो जाएगी। एक बात और आपने कहा कि हमारा घर चिड़ियाघर लगता है, सारा कसूर मेरे मियाँ का है। अच्छा, चिड़ियाघर में जानवर चीखते नहीं हैं। अगर आपने देखा हो तो शेर जब उसका मूड होता तब दहाड़ता है, वरना वो बैठा रहेगा आराम से, कुछ नहीं कहेगा। हाँ, एक और जानवर होता है, उसकी दुम पे पाँव रखें या उसको आप कोई वटा शटा मारें या उसके पीछे भागें तो वो फिर आवाज़ें जब निकालता है, गलियों में भी होता है और जगह जगह आपने देखा होगा। तो अपने रिश्तों को इस लेवल पे लेके ना जाइए कि आप उनके बारे में अज्यूम ही ये करने लगें कि मियाँ को शेर बनाना चाहिए। मियाँ को आप जितना बड़ा रुतबा दोगे, जितना, एक तो आपका दिल फटाफट छोटा हो जाता कि हम मियाँ को क्यों रुतबा दें, क्यों इज्जत दें। वो हमारे बाबा जी कहते होते थे, मियाँ को बादशाह समझोगी तो मलका कहलाओगी, चूड़ा समझोगी तो चूड़न, तेली समझोगी तो तेलन, नाई समझोगी तो नाइन। जो जो आप उसको जितने घटिया दर्जे पे लेते आएंगे तो वैसा ही आपकी ज़िंदगी हो जाएगी। तो मेहरबानी करें, ये सारा कसूर न चिड़ियाघर का होता है न मियाँ का होता है। शेर ने धाड़ना ही धाड़ना होता है। खुद आपको डिस्टेंस भी क्रिएट करना है और अपनी ज़िंदगी को और अपने घर को बड़ा नीट, क्लीन और स्वीट सा डिज़ाइन करें। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।